नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का वेदा एकेडमी में स्वागत है। आप सभी लोग अपने बच्चों के जेएनवीएसटी एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे। इस फॉर्म को फिल करने में एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम हेडमास्टर सर्टिफिकेट कहते हैं। इसको फिल करने में बहुत सारे पेरेंट्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आइए हम इसको फिल करते हैं। तो अब हम इस हेडमास्टर सर्टिफिकेट को फिल करेंगे। बड़े ध्यान से देखना आप लोग। सबसे पहले लिखा हुआ है सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ। यहां पे अगर आप नोटिस करो तो आपको अपने बच्चे का नाम लिखना है। तो सपोज दैट मैं एक बच्चे का नाम लिखता हूं, रवि यादव। कोशिश करिएगा कि ये कैपिटल लेटर में सारा डेटा फिलअप हो। आप स्मॉल में भी कर सकते हो, बट कोशिश करिए कैपिटल में हो। अब हु इज स्टडिंग इन क्लास 5 इन, आपका बच्चा क्लास 5 में किस स्कूल से पढ़ा है वो स्कूल आपको यहाँ पे फिल करना है। मैं मान लेता हूँ इस बच्चे ने एक स्कूल से पढ़ा है जिसका नाम है दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, नेम ऑफ स्कूल एंड इंटरेस्टेड टू अप्लाई फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025। ओके, अब नेम ऑफ कैंडिडेट ब्लॉक लेटर। ब्लॉक लेटर्स का मतलब होता है कि बड़े अक्षरों में या फिर आप बोल सकते हो कैपिटल लेटर में आपको अपने बच्चे का नाम लिखना है या बच्चे आपको अपना नाम लिखना है। तो मैं इसको ब्लॉक लेटर में लिखूंगा तो ये आएगा आपका रवि यादव। ठीक है, उसके बाद बच्चे के पिता का नाम, फादर्स नेम इन ब्लॉक लेटर्स। तो मैंने रैंडमली एक नाम ले लिया, मान लेता हूं रवि यादव के फादर का नाम मोहन यादव है, तो मैंने यहां पे मोहन यादव डाल दिया। ये जो डेटा मैं फिल कर रहा हूं ना, ये रैंडमली है, ये किसी पर्टिकुलर बच्चे का नहीं है, तो आप देख लेना। फिर मैंने रवि यादव के माता का नाम यहां पे लिखना शुरू किया ब्लॉक लेटर में। सपोज दैट मैं मान लेता हूं उनका नाम है रीता यादव। तो इस तरीके से मैंने ब्लॉक लेटर में या कैपिटल लेटर में रीता यादव डाल दिया। नेम ऑफ गार्जियन एंड रिलेशनशिप। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे के पिता नहीं होते, तो उस केस में जो भी गार्जियन हमारे घर में होता है हम उसका नाम लिखते हैं। लेकिन अगर फादर हैं तो हम यहाँ पे बेसिकली फादर का ही नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया मोहन यादव। इसमें एक गलती आप लोग मत करना, कॉमा लगा के मोहन यादव इस बच्चे के क्या हैं वो भी बगल में आपको लिखना है। तो यहाँ पे फादर है तो मैंने यहाँ पे फादर मेंशन कर दिया। आई होप आप समझ रहे होंगे। उसके बाद बच्चे का डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे फिल करना है। तो मैंने रैंडमली कोई भी डेट ऑफ बर्थ उठा ली, जैसे 05/02/2014। तो ये बच्चे का डेट ऑफ बर्थ मैंने फिल कर दिया, 5 तारीख 2रा महीना और 2014। अब इस चीज़ को मैं शब्दों में लिखूंगा इन वर्ड्स। तो कैसे लिखूंगा, तो आपको शब्दों में भी इसको लिखना है। तो मैं इसको लिख देता हूं 5 फरवरी। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल में आपको फिल कर, अब सब कैपिटल में कर रहे हैं तो इसको भी हम कैपिटल में ही करेंगे। आई होप आप समझ रहे होंगे। थोड़ा छोटा छोटा करके अगर हम लिखेंगे तो इसमें आ जाएगा। तो मैंने इस तरीके से कैपिटल लेटर में भी इस चीज़ को फिल कर दिया। स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप देख लेना। उसके बाद जेंडर, बॉय गर्ल या ट्रांसजेंडर। तो अगर रवि यादव मेल है तो मैं यहाँ पे बॉय पे टिक कर दूंगा इस तरीके से। अगर गर्ल्स है तो गर्ल्स पे टिक करूंगा। उसके बाद आपकी जो भी कैटेगरी है वो आपको फिल करना है। सपोज दैट रवि यादव ओबीसी कैटेगरी से आता है तो मैंने इसमें ओबीसी टिक कर दिया। अगेन नेचर ऑफ डिसएबिलिटी, अगर बच्चा किसी तरीके से डिफेक्टेड है फिजिकली, विजुअली, हेयरिंग, तो आपको ये टिक करना है, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दो तो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद आधार नंबर ऑफ कैंडिडेट, आप रवि यादव का जो आधार कार्ड होगा उसके ऊपर एक नंबर होगा, उस नंबर को इस बॉक्स में आपको फिल करना है। तो मैं यहाँ पे XX फिल कर दे रहा हूँ, आपका जो भी हो वो डेटा आप फिल करोगे। PEN नंबर, काफ़ी पेरेंट्स को
इसको समझने में दिक्कत आती है तो मैं आपको बताऊं, ये जो PEN नंबर होता है, पर्सनल एजुकेशन नंबर, ये आपको आपके स्कूल से मिलेगा, बच्चे के स्कूल से मिलेगा। और जब वो मिल जाएगा तो आपको इसमें उस नंबर को फिल कर देना है। यहाँ पे मैं XX फिल कर देता हूँ, आपका जो होगा वो आपको फिल करना है। उसके बाद एड्रेस। अब एड्रेस में हम फिल करेंगे, सपोज दैट बच्चे का विलेज है, मैं कुछ भी रैंडमली उठा लेता हूँ। बच्चे का विलेज है, मैंने मान लिया दोस्तपुर। उसके बाद पोस्ट हम फिल कर देते हैं, मतलब एड्रेस, जो भी आपका एड्रेस हो वो आप फिल करोगे। पोस्ट में मैंने डाल दिया माहुल। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में मैंने फिल कर दिया, डिस्ट्रिक्ट में मैंने फिल कर दिया सपोज दैट आजमगढ़। आपका जो होगा वो आपको फिल करना है, आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे आप मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे, मैं यहाँ पे XX कर दे रहा हूँ। उसके बाद ईमेल आईडी, जो भी आपके पास ईमेल आईडी है, मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी कैपिटल लेटर में फिल कर देता हूँ ताकि आपको फिल करने में दिक्कत ना हो। ये रैंडमली है, आप अपना फिल करेंगे। ये भी कोशिश करिए कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कैपिटल लेटर में जाएं। आप स्मॉल में भी फिल कर सकते हो बट कैपिटल में ज़्यादा बेटर रहता है, क्लैरिटी आती है। आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट, इसमें क्या होता है कि सपोज दैट दाएं हाथ में तिल है, बाएं हाथ में तिल है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि नाक पे तिल है। तो आप सपोज दैट नाक पे तिल है तो मैंने लिख दिया मोल ऑफ नोज। नाक पे क्या है, तिल है, मोल ऑफ नोज। इस तरीके से आप कोई भी आइडेंटिफिकेशन आप नोटिस करके अपने बच्चे का वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एनुअल इनकम, इसको फिल करने के लिए आपको अपना आय प्रमाण पत्र देखना पड़ेगा। उस पर जो भी एनुअल इनकम मेंशन होगी वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। मैं मान लेता हूँ 3 लाख अगर मेंशन है तो आप 3 लाख मेंशन करोगे, आपका जो होगा वो आप फिल करोगे। नेशनैलिटी में इंडियन, ये तो फिक्स ही रहेगा, ये तो आपको यही फिल करना है। उसके बाद रिलीजन में अगर आप हिंदू हैं तो आप हिंदू फिल करेंगे, आप मुस्लिम हैं तो आप मुस्लिम फिल करेंगे, या फिर आप अदर रिलीजन के हैं तो वो चीज़ आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ये मैंने एक सैम्पल आपको दे दिया है। उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, सपोज दैट एक बच्चा उत्तर प्रदेश में पढ़ता है और वो हिंदी मीडियम से एग्ज़ाम देना चाहता है तो वो यहाँ पे हिंदी फिल करेगा, या अगर वो इंग्लिश मीडियम से एग्ज़ाम देना चाहता है तो वो यहाँ पे इंग्लिश फिल करेगा। वो डिपेंड करेगा कि आप किस स्टेट से हो, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे पंजाब से हों तो वो पंजाबी में देना चाहते हैं, वो मेंशन होगा आपके प्रॉस्पेक्टस में। तो आप लोग प्रॉस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ के तब इस फॉर्म को फिल करिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी मोटी मोटी जानकारी इसमें मैं आपको दे दे रहा हूँ। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो ये है, आपका बच्चा क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 में किस स्कूल में पढ़ा है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। मैं मान लेता हूँ एक बच्चा है रवि यादव, जो यहाँ पे बच्चा है वो न्यू पब्लिक स्कूल से पढ़ा है, तो मैं यहाँ पे न्यू पब्लिक स्कूल फिल कर देता हूँ। और साथ में वो कहाँ पे वो स्थित है, उसकी लोकेशन क्या है स्कूल की, तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अब सेम क्लास 4 में बच्चा किस स्कूल में पढ़ा है, मैं मान लेता हूँ न्यू पब्लिक स्कूल में पढ़ा है, तो सेम डेटा इसमें फिल हो जाएगा। अगर वो कहीं दूसरे स्कूल से पढ़ा है तो वो डेटा आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। अगेन क्लास 5 आपका बच्चा किस स्कूल से पढ़ा है वो आपको फिल करना पड़ेगा, साथ में उसकी लोकेशन फिल करनी पड़ेगी। स्कूल लोकेशन, अब ये जो स्कूल है ये आपका कहाँ पे पड़ता है, रूरल में या अर्बन में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने इसको गलत फिल कर दिया तो आपको पता है कि रूरल और अर्बन को देख के ही रिजर्वेशन मिलता है। सपोज दैट ये स्कूल आपका रूरल में पड़ता है तो आप यहाँ पे रूरल फिल करोगे। ये भी सेम स्कूल है तो लोकेशन भी सेम होगी, तो ये आपका हो गया रूरल रूरल रूरल। ओके, अब क्लास 3 जो है मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, आपके बच्चे का एडमिशन क्लास 3 में कब हुआ था, किस मंथ में हुआ था और किस सन में हुआ था, ये 2 डेटा आपको यहाँ पे फिल करना है। तो मैं मान लेता हूँ आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो क्लास 3 में अप्रैल 2021 में हुआ था, मैं मान लेता हूँ।
आप वो कब हुआ था ये आपको एग्जैक्ट पता होगा, तो आपको अपना फिल करना है। तो मैंने यहाँ पे 2021 फिल कर दिया। अब लगे हाथ क्या करो आप कि सेम नीचे वाला कॉलम फिल करो कि वो बच्चा जब क्लास 3rd में अप्रैल 2021 में एडमिशन लिया तो पास कब होगा। सिंपल सी बात है, मैं मान लेता हूँ कि अगले साल मार्च में आपका बच्चा पास हो गया तो मार्च 2022 में पास होगा। ऐसे आप इसको फिल करना तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद फिर क्लास 4th में आपका बच्चे का जो एडमिशन है वो मैं मान लेता हूँ अप्रैल 2022 में हुआ, और फिर वो मैं मान लेता हूँ कि वो मार्च 2023 में क्लास 4th पास हो गया। तो इस तरीके से मैंने इसको फिल कर दिया। अब क्लास 5 की बात करूं तो मैं मान लेता हूं कि आपके बच्चे का एडमिशन क्लास 5 में अप्रैल 2023 में हुआ और आपका बच्चा जो है वो मार्च 2024 में पास आउट हो गया। इस तरीके से ये दोनों कॉलम का डेटा आपको फिल करना है। आई होप आप समझे होंगे। नेम ऑफ ब्लॉक, अब जो भी आपका ब्लॉक है वो आपको फिल करना है। मैं मान लेता हूँ एक ब्लॉक है टिहरी, तो मैंने क्या किया, इसको टिहरी फिल कर दिया। आपका जो होगा वो आपको फिल करना है। आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से इस बात को। तो मैंने इसमें टिहरी फिल कर दिया। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, अब ये जो ब्लॉक है ये किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मैं मान लेता हूँ आजमगढ़, तो मैंने इसमें आजमगढ़ फिल कर दिया। इसमें भी आजमगढ़। अब देखो यहाँ पे मैंने सेम फिल किया है। ये एक रफ डेटा है। ये जो क्लास 3rd है, क्लास 4th है, क्लास 5 है, जो भी स्कूल होगा, अगर अलग अलग स्कूल होता है तो अलग अलग नाम फिल करने हैं, उनकी लोकेशन अलग अलग है तो वो भी अलग अलग फिल करनी। ये मैं जस्ट आपको एक रफ डेटा बता रहा हूँ। अब फिर मैंने क्या किया, आजमगढ़, फिर मैंने आजमगढ़। आई होप आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। उसके बाद नेम ऑफ स्टेट, अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये किस स्टेट में पड़ता है, तो आप सभी को पता होगा आजमगढ़ तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश फिल कर दिया। अब आजमगढ़ तीनों में है तो उससे सिंपल सी बात है, तीनों में उत्तर प्रदेश ही पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने इसमें भी उत्तर प्रदेश फिल कर दिया और इसमें भी आपका उत्तर प्रदेश छोटा छोटा लिखेंगे तो इस बॉक्स के अंदर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट में बच्चे का सिग्नेचर यहाँ पे करवाना है। बच्चे का नाम है रवि यादव, तो उससे आप उसका सिग्नेचर यहाँ पे करवा सकते हैं, तो वो अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। उसके बाद उनके साथ जो भी गार्जियन है, जैसे यहाँ पे फादर हैं मोहन यादव, तो वो यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे। इस तरीके से उन्होंने अपना सिग्नेचर कर दिया। अब सिग्नेचर ऑफ हेडमास्टर, अब ये पूरा फॉर्म आपका फिल हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लेना है। जैसा कि मेरे आपको दिख रहा होगा कि मैं अपना फ़ोटो निकालता हूँ और मैंने क्या किया, इस फ़ोटो को, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब ये फॉर्म जब फिल हो गया पूरा तो मैं इसको लेके जाऊँगा स्कूल में। स्कूल में ले जाने के बाद हेडमास्टर जी को दिखाऊंगा, तो हेडमास्टर जी अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। जो भी हेडमास्टर होंगे यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेंगे वो और सील लगाएंगे। उसके बाद एक स्टैम्प आप यहाँ भी लगवा लेना ताकि बेहतर रहे। तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो पूरा का पूरा हेडमास्टर सर्टिफिकेट है वो फिल हो गया। तो आई होप कि आप इस चीज़ में अब गलती नहीं करने वाले। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद अब आप हेडमास्टर सर्टिफिकेट को बहुत अच्छे से फिल कर लेंगे। अब आपके मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि मैं अपने बच्चे की प्रिपरेशन अच्छी जगह से कैसे करवाऊं, तो मैं आपको बताऊं इसका समाधान भी हमारे पास है। वेदा एकेडमी लेके आया है आपके लिए एकलव्य बैच, जिसके अंदर आपके बच्चे को लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी और साथ ही साथ एक स्टडी मटेरियल के फॉर्म में नवोदय किट मिलेगी, जिसके अंदर एक बुक होगी, आपके बहुत सारे मॉडल्स पेपर होंगे, OMR शीट होगी, ब्लैक बॉल पॉइंट का एक पेन का सेट होगा, साथ ही साथ कैलेंडर होगा, डायरी होगी, जो कि एक कंप्लीट पैकेज है, एक कंप्लीट स्टडी मटेरियल है जो आपके बच्चे को जरूरत पड़ेगी, जो कि आपको मार्केट से खरीदना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बताऊं, इस एकलव्य बैच के थ्रू आप अपने बच्चे को
ऑफलाइन क्लास का एक कंप्लीट माहौल दे सकते हो। ये भारत का एक बहुत ही ज़बरदस्त बैच है जो कि एक शानदार परफॉर्म पहले भी कर चुका है और अगेन करने वाला है। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं कि इस बैच के थ्रू आप अपने बच्चे को एक बहुत ही अच्छा स्टडी माहौल दे सकते हो। साथ ही साथ अगर बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो इस बैच की जो फीस है वो कंप्लीटली आपको वापस कर दी जाएगी। और तो और अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो क्लास 6 की रिकॉर्डेड कोर्स हम आपके बच्चे को फ्री में प्रोवाइड करेंगे। शायद ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद प्रूफ हो। धन्यवाद।